Hello students, I am Rajesh Yadav. I am from IIT मंथन कुरुक्षेत्र धर्मक्षेत्र। बच्चों हमने प्रीवियस लेक्चर में रियल नंबर्स जो था हमारे पास 1.1 एक्सरसाइज तक कर ली थी। तो मैं रियल नंबर्स के जो मेरे पास डेफिनेशंस थी और डेरिवेटिव रेशनल क्या होते हैं, रेशनल, तो वो हमने सीखे थे बच्चों। एक हमने लेमा मेथड जो एल्गोरिथम बोलते हैं जिसको यूक्लिड्स लेमा मेथड वो पढ़ा था। उसके बाद जो फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक थी, हमारे पास साइंटिस्ट थे दो बच्चों, थ्री साइडेड साइंटिस्ट थे, इसको गाउस भी बोलते हैं, और एक न्यूटन थे, तीन चार एक साइंटिस्ट और थे। इन्होंने मिलकर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का क्या दिया था, उसने कंसेप्ट दिया था। एक हमारे पास जो था बच्चों कार्ल फ्रेडरिच गाउस, कई बार पेपर में एनटीएससी में एग्जाम में पूछता था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो मेरे पास तो फंडामेंटल थ्योरम बच्चों किसने दी थी, तो ये मेरे पास जो कार्ल फ्रेडरिच गाउस भी है, और एक हमारे पास साइंटिस्ट दूसरा है न्यूटन है, और तीन साइंटिस्ट है बच्चों, ये मेन साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने क्या किया था बच्चों, इसका स्टार्टिंग फंडामेंटल थ्योरम का क्या दिया था, ये फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो मैंने आपको बताया था वहां बच्चों क्या पढ़ाया था, मैंने प्राइम फैक्टर पढ़ाए थे, को प्राइम पढ़ाया था, कंपोजिट नंबर पढ़ाए, सारे पढ़ाए थे। आप देखना यहाँ पे बीच में यूज आ रहा होगा, तो जिस बच्चे ने अगर मेरे पहले और फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखा होगा रियल नंबर का, उसको पता नहीं चलेगा मैं क्या पढ़ाया। ठीक है, तो हम ले चलते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक्स है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। से नाम से पता चल रहा है अर्थमेटिक मतलब जैसे सम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वाली जो भी प्रोसेस होती है, फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलती है, एवरी कंपोजिट नंबर। बच्चों कंपोजिट नंबर क्या होते हैं मेरे पास, सब जानते हैं। कंपोजिट नंबर होते हैं बच्चों क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर जिससे क्या हो बच्चों, दो से ज्यादा फैक्टर हो। मतलब एक तो 1 और इट सेल्फ नंबर, अगर कोई भी एक नंबर बच्चों 1 से डिवाइड हो रहा हो, इट सेल्फ से डिवाइड हो रहा हो, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, प्राइम नंबर बोलते हो। अगर उसके बच्चों दो से ज्यादा फैक्टर बन रहे हो तो उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस का मतलब होता है बच्चों उसको फैक्टराइज करना एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स नंबर। तो प्राइम्स कौन कौन से थे बच्चों मेरे पास है, जो नंबर 1 से डिवाइड होता हो, इट सेल्फ से डिवाइड होता हो, उसको बोलते हो प्राइम नंबर। देखो आ रहा है डेफिनेशन यहाँ पे, अगर इसने लेक्चर देखा होगा उसको अच्छी तरह से कंसेप्ट समझ बैठेगा। इसका जो क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन आता है आपका सीबीएसई में और एनटीएससी में भी देखने को मिलता है। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड दिस फैक्टराइजेशन बच्चों यूनिक, जो फैक्टराइजेशन करते हैं बच्चों कैसा होना चाहिए, वो कैसा होता है बच्चों, यूनिक। यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय, जिसका कोई दूसरा नहीं हो। तो अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अगर, सपोज करो जैसे मैंने आपको सिंपल सा एग्जांपल दिया बच्चों 75 दिया बच्चों, ठीक है। अगर 75 का मैं फैक्टराइजेशन करता, सबसे पहले ये बार फिर देख लीजिए, एवरी कंपोजिट नंबर, जिसका मतलब दो से ज्यादा बच्चों फैक्टर हो, कैन बी एक्सप्रेस फैक्टराइज एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर था मेरे पास जो 1 और इट सेल्फ से डिवाइड होता है, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। दिस फैक्टराइजेशन कैसा होना चाहिए बच्चों, यूनिक आएगा। जिस सपोज करो उसको मैं 3 से डिवाइड, सबसे पहले छोटे छोटे नंबर डिवाइड करेंगे। जिसमें 2 से डिवाइड किया, 2 भी कैसे 1 से डिवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि 1 हमारे पास प्राइम फैक्टर नहीं होता है ना, प्राइम भी नहीं होता हमारे पास। कंपोजिट का मतलब होता है जिसके 1 से ज्यादा, 2 से ज्यादा क्या हो, फैक्टर हो। तो अगर बच्चों मैंने इसको 3 से डिवाइड किया, 2 के बाद 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो मैं 3 के दिया, तो 3 2 से मेरे पास 6 होगा बच्चों, 1 3 5 जा 15 होता है। फिर क्या करेंगे बच्चों, 5 से डिवाइड किया, फिर मेरे पास 5 5 25 बनते हैं, 5 से दिया 1 आ गया, मेरे पास 1 बच गया। तो बच्चों जो मेरे पास ये बोल रहा, ये जो मेरे पास नंबर है कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट का मतलब होगा जिसके दो से ज्यादा फैक्टर निकल के आ जाए। अब बच्चों प्राइम फैक्टर बोला, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर मतलब 3 था, ये बच्चों 5 into 5 था, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर कौन से बच्चों, 3 की पावर जैसे 1 है ना, ये एक मेरे पास प्राइम नंबर आएगा। जैसे 5 है, 5 मेरे पास क्या बच्चों प्राइम नंबर, उसकी पावर कितनी बच्चों 2 है। तो ये बोलना चाह रहा है बच्चों, जो मेरे पास एक नंबर था बच्चों एवरी कंपोजिट नंबर, तो जिसके 2 से ज्यादा क्या हो बच्चों फैक्टर हो, कैन बी एक्सप्रेस फैक्टराइज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर का मतलब क्या हुआ बच्चों, जो प्रोडक्ट कर रहे हो, ये जो प्रोडक्ट कर रहे हो ना बच्चों, प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है। देखो 3 को ये 3 क्या है मेरे पास प्राइम नंबर है, और 5 क्या प्राइम नंबर, दोनों का जो प्रोडक्ट करते हो बच्चों फैक्टराइजेशन का, वो कैसा आता है, यूनिक आता है, उसको बोलते हो बच्चों प्राइम फैक्टराइज। सपोज करो जैसे मैंने 120 का लिया बच्चों, तो 120 सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे छोटी डिवाइड करते हैं। तो 2 में मेरे पास क्या है प्राइम फैक्टर है बच्चों, इसे डिवाइड करेंगे 60 बचेगा, 2 से करेंगे बच्चों 30 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों 15 आएगा, और 2 से नहीं जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे बच्चों ये 5 आएगा, और ये 5 से देंगे बच्चों 1। तो बच्चों जैसे मेरे पास ये बनेगा 2 की पावर कितनी बन रही है बच्चों, ये 3 बन रही है, और 3 की पावर 1 बन रही है,
5 की पावर 1। तो अब ये देखिए बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, तो प्रोडक्ट का मतलब होगा ये मल्टीप्लाई, प्राइम्स का मतलब हो जाएगा बच्चों 2 3 5। पावर को नहीं देखना, मतलब पावर तो 2 टाइम्स है 3 टाइम्स है, लेकिन जो मेरे पास ये फैक्टर था 2 इंटू 2 3 5, तो जो प्राइम फैक्टर का जो क्या बच्चों मेरे पास ये प्रोडक्ट है, दिस इज द फैक्टराइजेशन कैसा आएगा, यूनिक आएगा। सेम एग्जांपल ये हटा देता हूं मैं, ये 500 का लेता हूं बच्चों। सबसे पहले वही करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो ये बच्चों मेरे पास 250 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करना बच्चों 1 2 5 आ जाएगा। 5 से डिवाइड करोगे बच्चों कितना आ जाएगा मेरे पास, तो 5 2 जा 10 होते हैं मेरे पास, 5 5 जा 50 होते हैं, तो 5 से डिवाइड करो बच्चों, 5 आ गया मेरे पास, 5 आएगा। अब ये देखिए, तो ये जो मेरे पास बन रहा है 2 की पावर 2 आ रहा है बच्चों, 5 की पावर 3 आ रहा है, तो बच्चों इसके 2 से ज्यादा फैक्टर भी आ रहे हैं, तो इसलिए कैसे नंबर है कि ये कंपोजिट नंबर। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर आ जाए उसको क्या बोलते हैं बच्चों, कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं। दूसरी बात बच्चों क्या, प्राइम का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम, प्राइम प्रोडक्ट्स भी है, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इससे बच्चों क्या किस में यूज आती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम बच्चों एलसीएम निकालने के लिए काम आती है, एचसीएफ निकालने के लिए काम आती है, 2 नंबर का प्रोडक्ट इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ करने के लिए काम में आती है। इसे क्वेश्चंस लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहे हैं बच्चों। इसके बाद एक क्वेश्चंस दे रखा फंडामेंटल थ्योरम के ऊपर है, कंसीडर द नंबर 4 की पावर n, तो 4 की पावर n है, n बिलोंग्स टू बच्चों नेचुरल नंबर है, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट्स 0। बच्चों से इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। देखो मैंने सबसे पहले एक एग्जांपल दिया बच्चों, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। देखिए सपोज करो मेरे पास 10 है बच्चों, अगर 0 लाना यूनिट डिजिट पे तो 2 इंटू 5 आ रहा है बच्चों। कहने का मतलब मेरा ये हुआ, अगर बच्चों एक 0 चाहिए आपके पास, अगर 1 0 चाहिए तो 2 इंटू 5 का क्या होना चाहिए, प्राइम फैक्टर होना चाहिए बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ द 2 प्राइम फैक्टर। तो बच्चों ये ध्यान रखना, एंडिंग में मतलब एंड का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, यूनिट डिजिट पे अगर बच्चों यूनिट डिजिट, अगर यूनिट डिजिट बच्चों 0 हो, अगर यूनिट डिजिट 0 हो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, प्राइम फैक्टर किसका होना चाहिए, प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए बच्चों, 2 इंटू 5 होना चाहिए। ये कंसेप्ट लग रहा है। अगर 10 का मैंने एग्जांपल देके बचाया, 10 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 1 5 पावर 1, ये प्राइम प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चों। यूनिट डिजिट 0 चाहिए बच्चों, तो मतलब प्राइम फैक्टर 2 इंटू 5 होना चाहिए बच्चों। सेम बच्चों इसमें 4 की पावर n है, तो 4 की पावर n क्या लिख सकते हो बच्चों आप, 2 इंटू 2 लिख सकते हो, और n है बच्चों। अब इसको आगे क्या लिख सकते हो बच्चों, 2 की पावर 2 लिख सकते हो बच्चों, n है। तो कहीं पे बच्चों इसमें कभी आपको दिख रहा है 5 आ रहा है, तो 5 तो कहीं आ नहीं रहा इसका बच्चों, देयर इज ए नो प्राइम फैक्टर, ये लिख दोगे 4 की पावर जो n था, देयर इज नो प्राइम फैक्टर there is no prime factor 5, so that number not and with 0। समझ गए बच्चे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये 0 जो 0 ठीक है, तो एंड विद जीरोज बोले 0 बोले, तो ये ध्यान रखना बच्चों, एंडिंग स्टेज बच्चों अगर 0 से होनी है, तो मैंने एग्जांपल दिया 10 का, तो इस तरह से 2 इंटू 5 हुआ, तो उसका जो प्रोडक्ट था बच्चों प्राइम फैक्टर का 2 इंटू 5, तो यूनिट डिजिट 0 होनी चाहिए। तो यही बोलता बच्चों 4 की पावर जो n थी एंड्स विद द डिजिट 0, तो एंड्स विद द डिजिट 0 का मतलब ये होगा बच्चों उसका प्राइम फैक्टर 2 इंटू 5 का फैक्टर होना चाहिए। तो इसमें हमको 4 को किया बच्चों, 4 की पावर 2 की पावर 2 करा बना है, 2 की पावर 2n, लेकिन इसमें देखा 5 तो है नहीं बच्चों, देयर इज ए नो प्राइम फैक्टर 5, है ना, देयर इज ए नो प्राइम फैक्टर 5, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा प्राइम फैक्टर 5 नहीं आ रहा बच्चों, सो दैट नंबर नॉट एंड विद 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या बोलना चाह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलना चाह रहा है, फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ 620 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अभी मैं आपको फैक्टराइजेशन करना तो बता दिया,
तो प्राइम फैक्टराइज करना अभी बताया था, प्राइम का नंबर ये होता है बच्चों जो नंबर 1 से इटसेल्फ से डिवाइड होता है उसको प्राइम नंबर बोलते हो। तो जैसे 2 आया, 3 आया, जैसे 2 से डिवाइड किया, फिर 3 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया, 7 से डिवाइड किया, 9 से, इस तरह से डिवाइड करने वाले जो 9 से नहीं, 9 के बाद 11 आता है, ठीक है ना, सॉरी 7 के बाद 11 आता है, फिर 13 आता है। तो इस तरह से बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये होगा आपके पास जो मेरे पास प्राइम नंबर है ना वो जो फैक्टराइज करेंगे उसको फैक्टराइज करेंगे वो मेथड बताना। तो वो मेथड बताने के लिए मेरे पास देखो एलसीएम, कई जगह बच्चों पेपर में एलसीएफ भी रहता है, कहीं एलसीएम रहता है, कहीं एचसीएम भी रहता है, ध्यान रखना, ये गलती मत कर देना आप, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं ये वाला एलसीएफ। तो बच्चों एफ का मतलब तो होता है फैक्टर, एम का होता है मल्टीपल, है ना, ये मल्टीपल जो है ये हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये लीस्ट कॉमन फैक्टर है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो बात यही है आपके पास से एफ वर्ड लिख रखा हो चाहे एम लिख रखा हो, मल्टीपल हो या फैक्टर हो बच्चों, ठीक है, दोनों जगह यूज कर लेते हैं तो कभी कंफ्यूज नहीं होना आपको। तब ये देखिए बच्चों वो मेथड मैं बाद में बताऊंगा, आपकी बुक्स का कैसे देखते हैं। सबसे पहले बच्चों मेरे पास दे रखा था 6, देखो एलसीएम निकालने के लिए सबको पता है बच्चों, देखो 2 तरीके बताऊंगा, फर्स्ट मेथड देख लेते हैं फटाफट से, एलसीएम कैसे निकालते हो। तो बच्चों एलसीएम निकालने के लिए 2 नंबर थे मेरे पास a, b, ठीक है। तो ये मेरे पास जो एलसीएम है बच्चों 6 और 20 का चाहिए था। तो बच्चों एक मेथड तो मेरे पास, तो फर्स्ट मेथड है मेरे पास, वो मेथड ये बोलता है बच्चों आपने सीखा होगा 7th स्टैंडर्ड में, तो ये एलसीएम निकालना सीखा होगा आपको, 2 से डिवाइड करते हैं, 3 बचेगा बच्चों 10 किया, फिर 2 से डिवाइड किया बच्चों 3 एचटीज था मेरे पास, ये 5, फिर 3 से देंगे, ये ध्यान रखना सीरीज से आना चाहिए, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5 मत कर देना, नहीं ठीक है ना, वो आंसर नंबर नहीं देता पेपर में, ठीक है ना, काट लेता आधा एक नंबर, क्योंकि इसको अभी यही नहीं पता। तो जो ये नंबर बन रहा है 2 की पावर जैसे मेरे पास बन गया 2, 3 की पावर बन गया 1, 5 की पावर बन गया बच्चों 1, तो ये बन गया बच्चों 60 नंबर, ठीक है। तो जो इसका एलसीएम आया बच्चों कितना आ गया मेरे पास, एलसीएम आ गया बच्चों ये 60। तो ये आपने 6th स्टैंडर्ड में, 7th में, 8th 6 में 7 नहीं 8th में आता ही, 8th 9th में जो सीखा होगा बच्चों आपने ये सीखा होगा, ठीक है, एचसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम कैसे लेते हैं। तो ये जो बच्चों मेरे पास फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर बच्चों, तो 2 नंबर का एचसीएम एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले मैंने ये सबसे सिंपल जो आपने पहले पढ़ा था वो क्या बताया, एलसीएम कैसे निकालते हैं। कोई 2 नंबर थे मेरे पास 6 और 20, उसका एलसीएम निकालने के लिए फर्स्ट में मैंने ये यूज किया बच्चों। अब ये जो 2 है ना बच्चों 2 की पावर 2, ये जो 2 है मेरे पास एक प्राइम फैक्टर, 3 एक प्राइम फैक्टर, 5 एक मेरे पास प्राइम फैक्टर, तो ये करने बच्चों एलसीएम कितना आ गया इसका 60 आ गया बच्चों। अब ये देखिए बच्चों एलसीएम तो ये होगा आपके पास, एचसीएम कैसे, दूसरे वाला मेथड कैसे निकालते हैं बच्चों, दूसरे वाला देख लेते हैं एक बार फटाफट, ठीक है ना। तो दूसरे वाला जो मेथड था बच्चों M2 जिसको बोलते हो आप, M2 मेथड जिसको बोलते हो आप, जो M2 इसको बोलते हो, M2 को देख लेते हैं। तो बच्चों मेरे पास नंबर कौन सा, पहले नंबर जो मेरे पास N1 दे रखा है बच्चों वो दे रखा है मेरे पास 6 नंबर दे रखा है, ठीक है। तो 6 को क्या लिख सकते हो बच्चों 2 into बच्चों 3, ये लिख सकते हो बच्चों। दूसरा नंबर मेरे पास क्या N2, ये कितना दे रखा बच्चों 20, तो अलग से आप है ना इसको ऐसे निकाल लेना 20 को डिवाइड करके ऐसे ना, किसी बच्चों को अगर नहीं आ रहा तो ऐसे निकालना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाला ठीक है, इस तरह से निकाल लेना। तो ये बच्चों आएगा 2 की पावर 2 हो गया, और 5 की पावर कितना होगा बच्चों, अब मैं इसको अलग अलग लिख लेता हूं, ठीक है ना, आपको समझाने के लिए 2 into 2, ठीक है बच्चों, ये 5। तब ये देखिए बच्चों ये मेरे पास N1 नंबर था, ये बच्चों N2 नंबर था। तो बच्चों एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले देखते हैं, एलसीएम तो सीख लिया था हमने, एचसीएफ देखते हैं। तो जब एचसीएफ निकालना हो तो बच्चों क्या करते हैं, हाईएस्ट तो क्या था बच्चों, मतलब दोनों में से जो कॉमन प्राइम फैक्टर होंगे वो लेना है, दोनों में से देखो 2 की पावर कितनी बच्चों, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितनी 2 की पावर 1, लेकिन 2 वाली 2 नहीं लेना है क्योंकि 1 ही लेना है, दोनों में 1 में कॉमन है। तो एचसीएम ध्यान रखना बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। बच्चों जो भी अगर एचसीएफ ले रहे हो तो दोनों में प्राइम फैक्टर कॉमन आना चाहिए, अगर एचसीएफ ले रहे हो तो दोनों में प्राइम फैक्टर कॉमन आना चाहिए। 2 होगा मेरे पास, 3 चेक किया बच्चों, 3 इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे, इसमें 2 है इसमें 2 नहीं है नहीं लेंगे, 5 इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा बच्चों 2। एक बार एचसीएफ फिर देख लीजिए बच्चों, एचसीएफ कैसे लेते हो, एचसीएफ लेने के लिए क्या बोलता बोले मैंने, एचसीएफ लेने के लिए सबसे पहले क्या करना बच्चों को, N1 था मेरे पास N2 2 नंबर थे,
अगर HCF लेना हो तो बच्चों दोनों में प्राइम फैक्टर क्या आना चाहिए, कॉमन आना चाहिए। अगर बच्चों दोनों में कॉमन नहीं आ रहा हो तो उस नंबर को नहीं लेंगे। सपोज करो इसमें 2 भी नहीं आता तो क्या करते हैं बच्चों, इसमें से कोई भी कॉमन तो 1 ले लेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब फिर सुन लीजिए, अगर किसी भी दो नंबर का HCF लेना हो तो दोनों नंबर का जो फैक्टराइजेशन करने के बाद उसमें बच्चों जो प्राइम फैक्टर जो कॉमन आ रहा होगा दोनों में से वो मेरे पास HCF होता है बच्चों, ठीक है। और बच्चों एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं बच्चों, दोनों में हाईएस्ट पावर किसकी है, देखो दो है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर यहां पे 2 है, तो इसमें क्या करते हैं जब प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, तो प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द प्राइम, जो बच्चों सबसे ज्यादा पावर होगी, इस 2 की पावर 2 आ रही है ना, तो इस 2 की पावर इसमें तो 2 है बच्चों, इसमें 2 की पावर 2 है और उसमें 2 की पावर कितनी बच्चों 1 है, ऊपर वाले में ना 2 की पावर 1 है और 3 की पावर 1 है, तो ऊपर वाले में तो बच्चों 2 की पावर 1 है, तो जो ज्यादा पावर होगी ना प्राइम फैक्टर उसको लेना है, तो 2 की पावर 2 होगा बच्चों। ये उसमें हो या नहीं उसको मतलब नहीं, 3 की पावर 1 इसमें, 3 की पावर 1 इसमें नहीं है तो 3 को लेना पड़ेगा आपको। और इस तरह से बच्चों 5 इसमें नहीं है तो 5 को भी लेना पड़ेगा। एलसीएम में क्या करते हैं बच्चों, एलसीएम में क्या करते हैं, जो दोनों में से बच्चों कॉमन हो जरूरी नहीं है। एचसीएफ में क्या होता है बच्चों, दोनों नंबर में क्या होना चाहिए, जो प्राइम फैक्टर कॉमन होना चाहिए। क्या समझे, फिर बोलो, एचसीएफ के लिए दोनों नंबर में जो मेरे पास प्राइम नंबर है, जो प्राइम फैक्टर है वो जो कॉमन होना चाहिए। अगर एलसीएम है जो मेरे पास बच्चों दोनों में जरूर नहीं कॉमन हो, अगर जो सबसे ज्यादा पावर होगी उसी को हम क्या करते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये मेरे पास बन गया था बच्चों, कितना बना था ये बना था 460 आया था, जब पहले भी 60 आया था मेरे पास आंसर, तो ये था बच्चों। तो आपको ये याद करना बच्चों, ये आपकी थ्योरी बुक पेपर में अगर आएगा तो ये पूछेगा एलसीएम और एचसीएफ ऑफ द 2 नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आप ये लिख देना एच से, अगर ये लिखते हैं ना बच्चों, अगर ये 3 नंबर का होगा 3 में 3 देगा, नहीं काटेगा बिल्कुल। अगर छोटी मोटी में से अभी डायरेक्ट भी लिख दिया, इसको फैक्टर इस तरह से करके नहीं लिखा हो तो भी पूरे नंबर देगा। अगर आपने ये लैंग्वेज लिख दो, एचसीएफ ऑफ 2 द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, ये ध्यान रखना बस, कॉमन होना चाहिए दोनों में। क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच, लेकिन कैसे होनी चाहिए बच्चों, कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। अभी देखो एलसीएम में द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, एचसीएफ में क्या हो जाएगा बच्चों, जो मेरे पास प्रोडक्ट आएगा स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो बच्चों एचसीएफ लेने के लिए दोनों नंबर में जो प्राइम नंबर है बच्चों कॉमन आना चाहिए, है ना, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। तो हमारे पास एचसीएफ के लिए तो बच्चों क्या होना चाहिए, जो प्रोडक्ट होगा स्मॉलेस्ट पावर का वो क्या होना चाहिए, कॉमन होनी चाहिए दोनों में। और जो एलसीएम होगा बच्चों उसमें क्या होगा, प्रोडक्ट होगा ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द ईच प्राइम फैक्टर। तो ईच प्राइम फैक्टर का मतलब हाईएस्ट पावर होगी, उसको में एलसीएम लेते हैं, जिसमें दोनों में कॉमन होगी उसको बोलते हैं बच्चों एचसीएफ या एचसीएम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या बोलना चाह रहे हैं इसके बाद। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्या बोलना चाह रहे हैं, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 का और 404 का एचसीएफ बताना बच्चों बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और हेंस बताना फाइंड देयर एलसीएम, देयर और आएगा बीच में यहाँ पे। तो ये तो मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग बताया दिया था बच्चों आपको, एचसीएफ में क्या होता था, द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो ध्यान रखना एचसीएफ निकालने के लिए बच्चों दोनों नंबर में प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। एलसीएम में क्या होता है बच्चों, उसकी हाईएस्ट पावर होनी चाहिए, किसकी, प्राइम फैक्टर की इन्वॉल्व इन द नंबर। एक दूसरे वाला फॉर्मूला, ये थर्ड जो फॉर्मूला था बच्चों, एलसीएम इनटू एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये फॉर्मूला होता है। किसी भी नंबर का अगर मेरे पास एलसीएम दे रखा हो, एचसीएम दे रखा हो, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ऐसे निकाल, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए एलसीएम को और एचसीएफ को, तो प्रोडक्ट 2 नंबर आ जाएगा। अरे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दे रखा हो, एलसीएम दे रखा हो, एचसीएम पूछेगा तो उसको डिवाइड कर देंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर डिवाइड बाई एलसीएम, तो हमारे पास आ जाएगा एचसीएम। तो ये फॉर्मूला बच्चों याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2 फॉर्मूले, ये आपको पता होना चाहिए एलसीएम एलसीएम। तो बच्चों ये वहां पे लैंग्वेज लिखनी है, अगर एचसीएफ
HCF ऑफ टू नंबर पूछे, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, ये ध्यान रखना, द स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द ईच ऑफ द कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर, ठीक है। तो इसमें HCF में तो दोनों में क्या होना चाहिए बच्चों, प्राइम फैक्टर कैसा आना चाहिए, कॉमन आना चाहिए, दोनों में इन्वॉल्व होना चाहिए। और LCM में क्या होना चाहिए बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द पावर ऑफ प्राइम फैक्टर, इसमें जरूरी नहीं दोनों में इन्वॉल्व हो, ठीक है ना। तो इसमें क्या था बच्चों, कॉमन प्राइम, तो कॉमन का मतलब HCM क्या था बच्चों, फर्स्ट नंबर में 2 की पावर 2 है, नीचे में भी 2 की पावर 2, तो कहने का मतलब बच्चों कॉमन प्राइम होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए बच्चों, कॉमन प्राइम फैक्टर होना चाहिए HCM के लिए। LCM में जरूर नहीं कॉमन हो, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बच्चों होता है मेरे पास LCM इनटू HCF। ये नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 96 का लेना है और किसका लेना बच्चों, देखिए जैसे मैंने बच्चों 96 का वो निकाल लेता हूं, पहले 2 से डिवाइड किया बच्चों, तो मेरे पास ये बनेगा 4 8 8 है ना, ठीक है। 2 से डिवाइड किया बच्चों तो 2 बनगा, ये 4 बनगा, 2 से डिवाइड किया बच्चों ये बनगा 12, 2 से डिवाइड किया बच्चों 6 बनगा, 2 से डिवाइड किया बच्चों 3 बनगा, 3 1 है ना। तो ये आगा बच्चों मेरे पास 96 का आगा मेरे पास 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 बच्चों 3 की पावर 1। सेम बच्चों इसमें 404 में चेक करूंगा मैं, तो 404 में चेक करूंगा बच्चों, 404 में 2 से डिवाइड किया तो बच्चों 202 आ गया, 2 से डिवाइड किया बच्चों 101 आ गया। और बच्चों किससे करें, अब इसके बाद दे लेते हम 2 से तो नहीं जा रहा है, ये 3 जा रहा है, 3 से नहीं जा रहा, 3 के बाद किससे जा रही है 3 के बाद किससे जाएगा ये बच्चों, 5 से नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, और 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से देखो 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से देखो 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से देखो 10 से भी नहीं जाएगा, 11 से चेक करो 11 से भी नहीं जाएगा। तो किससे जा रहा है बच्चों ये वाला नंबर, किससे जाएगा 101 से। अगर ये 101 अगर 2 से नहीं जा रहा, 3 से नहीं जा रहा, 5 से नहीं जा रहा, 7 8 9 10 किसी से नहीं जा रहा, तो किसी से जाएगा 101 से डिवाइड होगा, ये ध्यान रखना। तो ये जो मेरे पास बना बच्चों 2 की पावर 2 बन गया और इनटू बच्चों 10 पावर 1। तो वो जैसा सपोज कर क्वेश्चन के हिसाब से बोला था HCF बताना था बच्चों, तो HCF निकालने के लिए कंसेप्ट क्या था बच्चों, आपने पढ़ा अभी, तो क्या होना चाहिए बच्चों, कॉमन प्राइम फैक्टर। कहता बच्चों कॉमन, बस मैं तो ये याद रखता हूं कॉमन प्राइम फैक्टर, ये लैंग्वेज भूल भी गए अगर ये लिख दिया HCF AB इज इक्वल टू कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ द बोथ नंबर्स, तो ये भी लिख दोगे तो आपको समझ जाएगा वो क्या बोलना चाह रहा है बच्चों, कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ द 2 नंबर्स बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना HCF के लिए प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, तो दोनों में क्या होना चाहिए बच्चों, कॉमन होना चाहिए। तो ये देखो बच्चों ये 101 है, इसमें 101 नहीं, 3 की पावर 1 3 की पावर 1 नहीं, तो 3 भी नहीं लेंगे 101 लेंगे, लेकिन 2 की पावर बच्चों इसमें 2 है, इसमें 2 की पावर कितनी है बच्चों 5, तो 2 की पावर कितनी आ रही है बच्चों कॉमन, 2 कॉमन आ रही है। तो ध्यान रखना बच्चों HCF निकालने के लिए दोनों नंबर में कॉमन प्राइम फैक्टर होना चाहिए, और LCM के लिए बच्चों हाईएस्ट पावर ले सकते हो प्राइम फैक्टर की, दोनों में से इन्वॉल्व के लिए, दोनों में इन्वॉल्व हो जरूरी नहीं है। ये तो बच्चों ये आगा। अब बच्चों इसके हिसाब से मैं हमारे पास LCM भी बताना था, तो बच्चों प्रोडक्ट ये मैं लिख देता हूं HCF इंटू LCM, वो 2 पेपर में लिख देना HCF ब्रैकेट में A इंटू B, चलो मैं लिख देता हूं, कई बच्चे कहेंगे सर कैसे लिख दिया आपने, ठीक है तो मैं लिख देता हूं। तो ये मेरे पास बच्चों आएगा HCF A इंटू B, A इंटू B का नंबर जानते हो, LCM A इंटू B बच्चों, और ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर A इंटू B, तो बच्चों A इंटू B का तो मतलब हो जाएगा 96 इंटू बच्चों 404, ठीक है। और ये HCF तुमने निकाला 2 की पावर 2 निकाला है, तो यहां से आ जाएगा बच्चों LCM, इसलिए फॉर्मूले का यूज करता हूं मैं, ठीक है। ज्यादातर बच्चे इसको यूज करते बहुत इजी रहता है, ठीक है। जब LCM निकल के आएगा बच्चों आपके पास हो जाएगा 96 इंटू 404 डिवाइड बाय बच्चों कितने 2 की पावर 2 कितना होता है 4 होती है, तो जब इसको कैंसिल करोगे तो बच्चों आपके पास जो आंसर आएगा बच्चों 9696 आ जाएगा, ठीक है। तो 9696, तो बच्चों ये ध्यान रखना सबसे पहले, अगर वो HCF पूछ रहा हो, LCM जो आपके पास HCF पूछ रहा हो, HCM पूछ रहा हो, उसमें क्या होना चाहिए बच्चों, प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो HCF के लिए क्या बताया मैंने, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, तो HCF के लिए क्या होना चाहिए, दोनों में बच्चों
कॉमन प्राइम फैक्टर होना चाहिए। एलसीएम में क्या होना चाहिए बच्चों, ग्रेटेस्ट पावर होनी चाहिए प्राइम फैक्टर की, तो वो आपके पास होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर क्या होता है बच्चों, एलसीएम इनटू एचसीएम। एचसीएफ ऑफ ए और बी, एलसीएम ऑफ ए और बी, ए इंटू बी। तो ध्यान रखना 3 नंबर में वैलिड नहीं होगा, कई बच्चे 3 के लिए लगा देते हैं ये एचसीएफ एलसीएम एचसीएफ एलसीएम, ऐसे नहीं, 3 नंबर के साथ मत कर देना। तो 2 नंबर का प्रोडक्ट जो बच्चों 2 नंबर का प्रोडक्ट है मेरे पास और 3 नंबर का आएगा तो इस तरह से लिख लेना। और फिर क्या करा, दोनों में से जो कॉमन आ रहा होगा, कॉमन जो फैक्टर आ रहा होगा, कॉमन प्राइम फैक्टर जो आ रहा होगा वो तो हो जाएगा एचसीएम, और जो हाईएस्ट पावर का जो मल्टीपल का जो प्रोडक्ट करेगा वो आपके पास हो जाएगा एलसीएम। तो ये था मेरे पास एचसीएम इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट पता है मेरे पास, एचसीएफ पता था, एलसीएम यहां से निकल के आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर का मैंने इसलिए है, बच्चों क्या करते हैं गलती पेपर में क्या करते हैं, इस नंबर को कैसे करने बैठते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं और क्या करते हैं दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, तीनों नंबर का प्रोडक्ट करते हैं। गलत, 100% गलत है। करके देखते हैं अभी कैसे करते हैं, देखो ये मैं करके बताऊंगा इस मेथड से। ध्यान रखना एचसीएफ निकालने के लिए प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए बच्चों, कॉमन प्राइम फैक्टर। तो एचसीएफ के लिए कॉमन प्राइम फैक्टर होना चाहिए। एलसीएम में क्या होना चाहिए बच्चों, हाईएस्ट उसकी पावर होनी चाहिए प्राइम फैक्टर की, वो कॉमन नहीं भी आ रही चल जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम के लिए क्या होता है, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द ईच प्राइम फैक्टर होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना बच्चों, जो ये एलसीएम इंटू एचसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये केवल और केवल 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएम फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। अगर 3 नंबर में करोगे तो गलत हो जाएगा, ये मेरी गारंटी, ठीक है। अभी करके बताऊंगा इसका प्रूफ कैसे आएगा। देखो सपोज करो मेरे पास एचसीएफ बताना था और एलसीएम बताना, ठीक है। तो मेरे पास नंबर कौन सा बच्चों, 6 है। तो 6 को क्या लिखते हो बच्चों, 6 को लिख लेंगे 2 इंटू 3 करते हो बच्चों, ठीक है। 72 को मैं कर देता हूं, 72 का फैक्टर बना लेते हैं। तो 72 का जो फैक्टर बनाओ कर लेते हैं, बाद में हटा देंगे उसको, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दो बच्चों, 3 2 6 होता है, 6 तो ये 18 बच्चों। 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा बच्चों, ये 9 3 और 3 3 1, ठीक है। तो बस फिर एक बार देख लेता हूं, 3 3 जा 9 होते हैं मेरे पास, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 जा, ठीक है। तो ये मेरे पास आएगा 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर बच्चों 3 आ रहा है मेरे पास, तो मैं इसको लिख लेता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है ना, आसानी रहेगा। 1 2 3 और 3 की पावर बच्चों कितनी है मेरे पास, 2 का, ठीक है। अब बच्चों बच गया मेरे पास 120, तो 120 का फैक्टर निकालना आता है आपको, फैक्टर निकाल लीजिए। तो फैक्टर निकालो, कितना हो जाएगा बच्चों, तो कितना आएगा 60 आएगा, 2 से डिवाइड करो 30 आएगा, 30 का 15 आएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो बच्चों कितना आ गया 5 आ गया। तो ये मेरे पास होगा 5 3 15 15 2 30 30 60 60 120, ठीक है। तो ये मेरे पास आएगा बच्चों 120 का, ठीक है। तो मैं 120 का भी लिख देता हूं। तो बच्चों अब फटाफट से देख लीजिए, मेरे पास ये आ जाएगा 2 इंटू 2, 3 बार है ना, 1 2 3 और 3 इंटू 5। अब बच्चों देखिए, अगर एलसीएम एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ ऑफ 3 नंबर है ना, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, अगर एचसीएफ निकालना हो तो क्या होगा बच्चों, कॉमन प्राइम फैक्टर। तो मैं ये हटा देता हूं, ये जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको करने के लिए मेरा आइडिया था, पेपर में ऐसे ही करना, साइड में से इसका निकाला 6 का साइड में लिख दिया, 72 का निकाला साइड में लिख दिया, 120 का लिखा साइड में लिख दिया। तो साइड में लिखो, टीचर को पता चल जाएगा भाई बच्चे ने कैलकुलेशन करी ईमानदारी के साथ, ठीक है। तो कैलकुलेशन दिखा देना उसको, ऐसे नहीं आप रफ कॉपी में करने बैठ जाओ, तो आपको रफ में नहीं करना, वहां पे ध्यान रखना, ठीक है। गलती से मत करना, आपको सामने जो भी हो, यहाँ पे 72 का उसके सामने 72 कर दिया, 102 का तो 120 को यहां से हमने कर दिया। तो बच्चों एचसीएफ ने क्या होता है बच्चों, कॉमन प्राइम फैक्टर। तो एचसीएफ फाइंड करेंगे क्या होना चाहिए बच्चों, कॉमन। तो इसमें देखो बच्चों, एक 2 कॉमन आएगा, ये 2 आएगा 2, तो मैंने क्या लिख दिया बच्चों यहाँ पे 2। अभी देखो 3 है, इसमें 3 है बच्चों, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो कितना लिख दिया बच्चों 3। अब इसमें देखा कुछ है नहीं, 1 है, 1 1 तो 1 ही आएगा। अब 5 इसमें बच्चों, इसमें 2 और है, इसमें 2 नहीं है तो नहीं लेंगे। 2 इसमें देखो 2 2 हैं तो ये नहीं लेंगे। 5 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं तो नहीं लेंगे। अगर किसी में भी एक चीज एब्सेंट हो बच्चों तो उसको नहीं लेंगे। तो एचसीएफ की जो मेन डेफिनेशन क्या बोलती है बच्चों, कॉमन प्राइम फैक्टर। तो एचसीएफ में क्या लेना बच्चों, कॉमन प्राइम फैक्टर। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया बच्चों, 6 आ गया, ठीक है। सेम इसका बच्चों एलसीएम ले लेते हैं। तो बच्चों मैंने एलसीएम लेने के लिए बताया था, एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों मेरे पास, A, B, C,
ठीक है। तो एलसीएम लेने के दो तरीके बच्चों मेरे पास। जो फर्स्ट तरीका था बच्चों इसमें देखना है 2 की पावर हाईएस्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो ग्रेटेस्ट पावर देखो 2 की पावर इसमें 1 है, इसमें 2 की पावर 3 है, इसमें 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 क्या आ जाएगा बच्चों, ग्रेटेस्ट पावर आएगा। 3 की पावर इसमें बच्चों 1 है, 3 की पावर इसमें कितनी है 2, तो 3 की पावर 2 वाला ले लूंगा। इसमें 5 की पावर 0, इसमें 5 की पावर 0, इसमें 5 की पावर कितनी है बच्चों 1, तो हम ये ले लेंगे। तो ये मेरे पास बच्चों आ जाएगा एलसीएम। फिर सुन लीजिए बच्चों एक बार, एचसीएफ फाइंड करने के लिए किसी भी 2 नंबर का हो, 3 नंबर का हो, 5 नंबर का हो, 10 नंबर का क्यों नहीं हो, कितने नंबर का हो बच्चों, तो उसमें क्या आना चाहिए, प्राइम फैक्टर कैसे आना चाहिए बच्चों, कॉमन प्राइम फैक्टर, ये ध्यान रखना। तो कैसे आना चाहिए बच्चों, कॉमन प्राइम फैक्टर होना चाहिए। और एलसीएम लेने के लिए बच्चों क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द ईच प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए। तो ग्रेटेस्ट पावर 2 की पावर देगा, इसमें 2 की पावर 1 है, इसमें 2 की पावर बच्चों कितनी है 3 है, चेक करो इसको। तो ये 2 की पावर 3 है बच्चों, 3 की पावर कितनी है 2 है। इसमें देखेंगे 2 की पावर कितनी आ रही है 3 आ रही है, 3 की पावर बच्चों 1 आ रही है और 5 की पावर 1। तो क्या बोल रहा बच्चों, एलसीएम लेने के लिए था ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो ग्रेटेस्ट पावर बच्चों 2 की पावर इसमें कितनी ग्रेटेस्ट आ रही है, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर कितनी है, हाईएस्ट कितनी है बच्चों 3, तो 2 की पावर 3 ले लिया। और 3 की पावर बच्चों 1 है 2 है, तो ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर 3 की पावर 2 ओवर 5 होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा 8 और बच्चों 9 और ये होगा बच्चों 5। 360 है ना बच्चों, तो ये मेरे पास आएगा बच्चों इसका 360 एलसीएम। अगर किसी बच्चों को इससे भी नहीं आता बच्चों, देखो एचसीएफ सब निकालते हैं। एचसीएफ में क्या होता है बच्चों, कॉमन प्राइम फैक्टर। तो एचसीएफ में तो बच्चों मेरे पास कॉमन प्राइम फैक्टर, सॉरी एचसीएफ में मेरे पास कॉमन प्राइम फैक्टर होता है। एलसीएम में क्या होता है बच्चों, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। मैं इसलिए जोर दे रहा हूं बच्चों, इसका एक क्वेश्चन 100% आता है पेपर में, ठीक है। तो ध्यान रखना एचसीएफ के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, कॉमन प्राइम फैक्टर होना चाहिए। एलसीएम के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर होना चाहिए। बच्चों ये प्रूफ करके बताना चाह रहा हूं मैं, ठीक है ना, एलसीएम ऑफ एचसीएम, ठीक है। कई बच्चे इससे जो इस मेथड से करते हैं ना ये वाला, तो ये गलत कैसे आता है वो देख रहा हूं मैं अभी, ठीक है ना, आपको कंफ्यूजन। तो दूसरा देखो बच्चों, ये 360 आया, कई बच्चे ना इस मेथड से भी इसको प्रेफरेंस करते हैं, कौन से वाला, ये वाला। एलसीएम कैसे निकालते बच्चे मैं बता देता हूं, यहां तो आएगा नहीं, यहीं पे कर लेते। एलसीएम करने के लिए 6 और 72 वाला ये 120 ना, एलसीएम लेने के लिए ऐसे करते हो कई बच्चे, ठीक है। तो ये देख लेते, ठीक है। तो इससे बच्चे एलसीएम इससे भी निकालते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों, फिर 3 बनेगा, 2 से डिवाइड करेंगे कितना बनेगा ये बच्चों, 36 बनेगा, ये 60 बनेगा। 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों 3 एज इट इज रहेगा, 30 बन गया, 3 हो गया, 15 हो गया, 3 3 5, ठीक है बच्चों। ये आगा बच्चों 1, ठीक है। तो देख लीजिए सेम आ रहा होगा, 2 की पावर 3 आ रहा, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 आ रहा है ये वाला, है ना, और 3 की पावर बच्चों 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 पावर 1, तो ये तो मेरे पास हो जाएगा एलसीएम। इसको बोलते हो आप एलसीएम, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। तो बच्चों ये तो आप निकाल लोगे। तो एच ध्यान रखना, एचसीएफ के लिए तो क्या होना चाहिए बच्चों आपके पास, कॉमन प्राइम फैक्टर। एलसीएम के लिए क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। अब बच्चों ये बच्चा गलती करते हैं ना वो वाला प्रोडक्ट, ये तो मैं हटा देता हूं, जरूरत नहीं इसकी। जो ये बच्चे करते हैं ना प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, एलसीएम ए इंटू बी इंटू सी, एचसीएफ ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर ए बी सी। इसमें अप्लाई करते हैं, तो अब ये देखते हैं बच्चों सही आ रहा है गलत आ रहा है, पता चल जाएगा। अब इसका आपने एलसीएम कितना निकाला है, एलसीएम निकाला 360 बच्चों। एचसीएफ कितना निकाला इसका बच्चों, 6 निकाला है, 6 कर दिया। एबीसी कितना नंबर बच्चों, 6 है, 72 है, 120 है बच्चों। तो करके देख लीजिए कितना नंबर जो बन रहा है मेरे पास। ये जो नंबर करोगे तो बच्चों इधर तो इतना आगा बच्चों, ठीक है। उधर देख लेते बच्चों कितना बन रहा है। तो जब उधर मल्टीप्लाई जब कर रहे हो बच्चों बराबर नहीं आ रहा, तो फिर करके देख लेते कितना जो भी आएगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो जैसे उसको करोगे बच्चों, जैसे मेरे पास था 72 को मैं इससे कर रहा हूं,
इसको कर ही लेते हैं ना, ठीक है ना। तो बहुत लंबा चल गया ना, तो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 21 है, 21 60 देख लेते इसके बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा। ठीक है, बराबर नहीं आएगा वैसे, फिर मैं बता देता हूं। ये 0 बनेगा बच्चों, देखो बराबर आ रहा है, कहीं पे नहीं आ रहा। तो ये ध्यान रखना बच्चे, गलतियां करके आते हैं, मेरे को तो पता है बच्चों में कॉपी चेक करता हूं तो मेरे को पता चल जाता है गलतियां क्या करना है। वो बच्चे गलती क्या करते हैं, जो मैंने बताया था ना, प्रोडक्ट एलसीएम ए कोमा बी निकाला, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर निकाला, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल कभी भी नहीं होता, ये ध्यान रखना, ये कभी भी नहीं होता है बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये मैं आपको करके बता दिया प्रूफ। तो ये प्रूफ है बच्चों, मैंने आपको बताया आपको गलतियां नहीं करनी। आप समझदार बच्चे हो, समझदारों को इशारा काफी है। ठीक है, तो बच्चे गलती क्या करते, ध्यान रखना, फिर बता देते एक बार मैं। एचसीएफ में क्या करना बच्चों, कॉमन प्राइम फैक्टर। तो एचसीएफ में क्या लेना बच्चों, कॉमन प्राइम फैक्टर। दोनों में क्या आना चाहिए, तीनों में जो भी है कॉमन प्राइम फैक्टर आना चाहिए। एलसीएम में क्या होना चाहिए बच्चों, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन, सॉरी ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर आना चाहिए। ठीक है, और ये ध्यान रखना, दो प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर इज इक्वल्स टू एचसीएफ इनटू एलसीएम होता है, लेकिन 3 नंबर के लिए वैलिड नहीं होता बच्चों। फिर मिलते हैं, भी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है उसमें।